Hi guys, Radhe Radhe. My name is Suman Sharma and you are most welcome in Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव इन द सेंस कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता, नहीं शब्द, ना कोई प्रश्नात्मक शब्द होता है, वो कहलाते हैं अफर्मेटिव। एकदम सिंपल सेंटेंसेस। उसमें हमने जाना सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस सीक्वेंस में इंग्लिश सेंटेंसेस में एलिमेंट्स को रखा जाता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट। हमने इसमें ये भी जाना कि वर्ब्स को हमें लर्न करना पड़ेगा, जैसे कि बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स मेन होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरह हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसमें केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। वो कब और कैसे यूज करते हैं ये आप लास्ट वीडियो में डिटेल से देखिए। आज हम जो सीखेंगे नेगेटिव, तो जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हम करते हैं, हमारे पास वहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब है, वो है डू एंड डस। यस, डू एंड डस। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन कब? जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव में प्रश्नात्मक हो। अब देखिए, डू डस का यूज किस किस के साथ? डू का यूज करते हैं, किसके साथ? डस का यूज करते हैं। पहले इसको देख लीजिए। देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ में डू का यूज किया जाता है। इसी तरह से ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ में डस का यूज किया जाता है। ये एक तरह से ग्रुप बन गए, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ डू का यूज किया जाता है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ डस का यूज किया जाता है। कब? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एक चीज थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी एस या ईएस लगता था। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू और डस के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या ईएस का कोई झंझट नहीं है। दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, एक बार इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं पपीता नहीं खाता हूं। इसका प्रोसेस वही है कि सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे काम करने वाला। इट मींस सब्जेक्ट। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसमें काम किसके लिए कहा जाता है? कौन काम कर रहा है? मैं। यस, पर्सन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? एक क्वेश्चन अपने को करना है, कल भी बताया था मैंने। कौन नहीं खाता है? मैं। जो इसका उत्तर निकल के आया, जो रिप्लाई आया, वो ही सब्जेक्ट है। तो कौन नहीं खाता है? मैं। इट मीन्स हम इसकी बिगिनिंग कहां से करेंगे? सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, आई। आप देखिए, हमने अभी भी देखा कि आई के साथ क्या यूज होगा? डू। जी हाँ, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो आई, डू, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट। कोशिश करना कि आप शॉर्ट में इसकी अभी से हैबिट डाल ले, तो ये होना चाहिए आई डोंट। तो आई डू नॉट क्या काम नहीं कर रहे? खाता हूं, ईट। इसके बाद में हमने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नहीं खाता है? पपीता, पपाया। आई डू नॉट ईट पपाया। तो हमारा सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चूंकि ये नहीं शब्द इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स है, एंड दैट इज डू एंड डस। डू एंड डस के साथ हमेशा याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस। तो देखिए, आई डू नॉट ईट पपाया। आई डू नॉट इसके सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर यूज करना, और उसके बाद में आनी चाहिए काम क्या? इट मींस वर्ब, और वर्ब खाता हूं, इट मींस ईट। वर्ब की केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट, वह मंदिर नहीं जाती है, हम वही क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन नहीं जाती है, वह जाती है, इसका मतलब शी, और शी इट मीन्स क्या यूज करना है हमें, डस, शी के साथ में डस, चूंकि यहाँ पर क्या है, नहीं शब्द है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो शी डज और उसके साथ के साथ आ जाएगा नेगेटिव वर्ड नॉट, शी डज नॉट। काम क्या हो रहा है, जाने का, गो कहां पर, देखिए किसी स्थान पर जाते हैं तो उससे पहले टू का यूज करते हैं, टू टेम्पल, शी डज नॉट गो टू टेम्पल। देखिए हम सिंपल सेंटेंस में शी के साथ गोज यूज करते हैं, वह मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल, इस तरह से सीखा था हमने लास्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ चूंकि नेगेटिव वर्ड है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ डज नॉट का यूज किया, और अभी अभी मैंने 2-3 बार बता दिया कि डू डज के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई एस या ईएस का झंझट नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, रमन हमेशा झूठ नहीं बोलता है, कौन, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन झूठ नहीं बोलता है, रमन, यस रमन। रमन के साथ डू या डज क्या आएगा आपके हिसाब से, यस रमन इज सिंगुलर, एक वचन है रमन, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, डज। तो रमन डज नॉट, झूठ बोलना और सच बोलना फिक्स्ड फ्रेज है, झूठ बोलने को कहते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई, झूठ बोलना, सच बोलना स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। आई होप कि आप एक नोटबुक बना रहे होंगे, उसमें ये फ्रेजेस, इडियम्स, ये जो बीच में आते जाते हैं, आप इनकी लिस्ट बनाते जाइए। तो देखिए, झूठ बोलने को टेल अ लाई और सच बोलने को स्पीक द ट्रूथ, ये फिक्स फ्रेज है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो यहां पर होगा रमन डजंट टेल अ लाई, रमन झूठ नहीं बोलता है। नाउ नेक्स्ट इज वे अक्सर, सॉरी हमेशा, रमन ऑलवेज, ये वर्ड लग गया, ये जो ऑलवेज, अक्सर, इनकी जो इंग्लिश है वो आप कोशिश करें सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर मेंशन करने की। तो ये होगा रमन ऑलवेज डजंट टेल अ लाई। सेम थिंग इज हियर, वे अक्सर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कौन नहीं खेलता है, वे, इट मींस दे, अक्सर, ऑफन, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफन भी बोलते हैं, अब जो मॉडर्न इंग्लिश में उसमें ऑफ्टन भी बोलने लगे, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऑफन भी करेक्ट है एंड ऑफ्टन भी करेक्ट है। तो देखिए दे ऑफन, अब हम अपने उसी प्रोसेस पे आते हैं, क्या काम हो रहा है, नहीं खेलते हैं, तो दे के साथ डू या डस, आप अपने इसमें देखिए दे है, दे के साथ में डू, और वैसे भी दे क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो गया, दे ऑफन डू नॉट, काम क्या कर रहे हैं, क्या काम नहीं करते, खेलते हैं, तो प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट, दे ऑफन डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप कि आपको इसमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको ये पूरी एक तरह से ग्रुपिंग लर्न करनी पड़ेगी, बहुत इजी है, आप चलते फिरते भी आप इसको लर्न कर सकते हैं, 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ डू का यूज किया जाता है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ में डस का यूज किया जाता है। तो और वैसे भी फ्रेंड्स आप लोग आपस में 1-2 बार पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके नेगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव कैसे, किस तरह से प्रश्नात्मक शब्द सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। प्रश्नात्मक, इंटरोगेटिव, यस, इट इज प्रश्नात्मक। कितने प्रकार के होते हैं ये, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव। सबने ये बहुत पहले छोटी क्लास से जाना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड विच बिगिंस विद WH वर्ड्स। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सेकंड जो WH वर्ड से स्टार्ट।
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले का रिप्लाई, ये कैसे, हमें कैसे पता चले कि हमें इसकी जो सेंटेंस दिया हुआ है प्रश्नात्मक उसकी बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से करें या डब्ल्यूएच वर्ब से, ये कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा यदि हिंदी वाक्य में उसका रिप्लाई यस या नो, हाँ या ना में आता है तो इसका उसकी बिगिनिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। फॉर एग्जांपल, क्या तुम रोज मंदिर जाते हो? अगर जाते हैं तो जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं बोलेगा हाँ, नहीं जाते हैं तो बोलेगा ना। क्या तुम रोज मंदिर जाती हो? अब देखिए इसका मतलब जब इसका हमें आंसर मिल रहा है हाँ या ना में, तो ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, विच हेल्पिंग वर्ब? जो टेंस हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसमें यूज आने वाले हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट है डब्ल्यूएच वर्ब। तुम रोज कहाँ जाती हो? तो हम इसमें नहीं बोलेंगे हाँ या ना, हम उसमें उसका पूरा डिटेल देंगे कि हम मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ब दो तरह के इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहले हम इसको करेंगे, जैसे क्या तुम रोज मंदिर जाती हो? हमारा जो प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन चूंकि इसमें कहा गया कि हमें इसमें क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन हमेशा बिगिनिंग में होता है, तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको सिंपल सेंटेंस की तरह देखिए, तुम रोज मंदिर जाती हो, सिंपल ही हो गया। लेकिन अब आप देखिए हमें इसमें चूंकि स्टार्टिंग करनी है हेल्पिंग वर्ब से, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब? कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अपने अंत में देखा ती हो और बनाना है क्वेश्चन, इसका मतलब वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज। तो इन दो में से ही यहाँ यूज करनी है। अब इन दो में से क्या यूज करें उसके लिए आप सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है? तुम, इट मींस यू, और यू के साथ अभी अभी हमने क्या सीखा था? यस, टू। तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे और तुरंत लगा देंगे सब्जेक्ट। डू यू, क्वेश्चन बनाना है इस पे ये पहले आएगा। डू यू, काम क्या हो रहा है? जाने का। डू यू गो, कहां पर? टू टेम्पल। बच गया क्या? रोज, इट मींस डेली। क्वेश्चन मार्क लगाना नाउन पे, तो ये हो गया डू यू गो टू टेम्पल डेली, क्या तुम रोज मंदिर जाती हो। नेक्स्ट इज क्या वे यहां आते हैं? सिंपल, वही चीज है। क्योंकि लास्ट में हमने देखा ते है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, कौन सी आएगी? इसके लिए हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वे, इसका मतलब दे, और दे के साथ क्या यूज किया जाता है? डू। तो ये हो गया आपका डू दे। काम क्या हो रहा है? आने का। कम, कहां पर? क्या बच गया? हियर। अगेन क्वेश्चन मार्क। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके नेगेटिव, नेगेटिव में एंट्री करते हैं वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज, एंड ये है इंटरोगेटिव, सेम थिंग डू एंड डज। तो डू और डज का यूज किस तरह किया जाता है ये आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, डू एंड डज। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ड का देखिए, तुम रोज कहां जाते हो? कहां, वेयर। पहले हम सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यूज करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड। और ध्यान रखना डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद आ जानी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही कैसे? जाते हो, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसके लिए हम जाएंगे वापस सब्जेक्ट पर, तुम, इसका मतलब यू, और यू के साथ डू लगा दीजिए साथ के साथ सब्जेक्ट। वेयर डू यू, काम क्या हो रहा है? जाने का, गो। वेयर डू यू गो, बच गया हमारे पास रोज, इसका मतलब एडवर्ब। तो वेयर डू यू गो डेली या एवरीडे। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक हमने सीखा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पूछते हैं क्या मैं तेरी मदद नहीं करता हूँ, क्या मैं तेरी मदद नहीं करता हूँ, क्या?
प्रश्न भी कर रहे हैं, नहीं नेगेटिव भी है, तो इन ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इसमें। क्या वे रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या वे रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं? देखिए इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, इसका मतलब प्रश्न भी कर रहा है और साथ में इसको पूछ भी रहा है कि क्या मैं ये नहीं करता हूं। अब आप देखिए जो ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें प्रश्न किया जा रहा है, नेगेटिव भी हो, तो इन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेसिंग, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। आप देखिए हम ये आप दिमाग से निकालो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं। आप शुरू से हैबिट बना लीजिए कि जब हमें ट्रांसलेशन करना है तो कौन सा सेंटेंस है ये, सॉरी कौन सा टेंस है, ये फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस की लास्ट में देखिए ते है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं और क्या दोनों आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए हम ते है तो हमारे पास है डू एंड डस, दो हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से एक को यूज करना है। उसके लिए हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, इसका मतलब दे, और दे के साथ डू या डस, यस डू, तो हम यहाँ डू दे, अब देखिए इसमें नॉट भी आ रहा है तो यहाँ लगाएंगे डू दे नॉट, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, do they not read the newspaper? क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं, क्या मैं तुम्हारी मदद, मैं, इसका मतलब अगेन डू, तो डू आई नॉट, काम क्या हो रहा है, मदद करना, डू आई नॉट हेल्प, किसकी, तुम्हारी, यू, डू आई नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट इज वह नियमित रूप से स्कूल क्यों नहीं आता है। आप देखिए इसमें डू डस से शुरू नहीं करेंगे, इसमें क्या है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड, इट मींस व्हाई, व्हाई, सब्जेक्ट कौन है, वह, किसके बारे में बात की जा रही है, वह के बारे में, ता है इसका मतलब ही, तो ही के साथ डू या डस, डस, व्हाई डस ही नॉट, काम क्या हो रहा है, आने का, कम, कहां पर, टू स्कूल, लास्ट में क्या रह गया, नियमित रूप से, रेगुलरली, why does he not come to school regularly। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से कुछ रूल्स को बहुत इजी तरह से यूज करते हुए ट्रांसलेशन करते हैं। इसी बात पर लास्ट का आपके एक बोनस के रूप में 3 न्यू वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आप उनको याद कीजिए और अपने उनको यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए। देखिए जैसे होता है फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या होता है, यस सूखा आटा, इसी से रिलेटेड डॉ मीन्स गीला आटा, और नीट के साइलेंट रहता है, एक इसके साथ रूल साथ के साथ में कि एन से पहले यदि के आता है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। उसी का एग्जांपल के एन ओ डब्ल्यू, तो हम इसको साइलेंट रख के नो बोलते हैं, ठीक है। तो नीड, नीड मीन्स होता है आटा गूंदना। ये आपकी वोकैब आज की। इसी तरह आपको हर वीडियो के लास्ट में वोकैब दी जाएगी, यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन तीनों में से वर्ब कौन सी है और उसका यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आज के लिए इतना ही है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।